इब्ने अब्बास से एक दफ़ा पूछा गया सूरह तलाक की आयत नंबर 12 के बारे में, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि ये अल्लाह है जिसने 7 आसमान और ज़मीन बनाए हैं। तो इब्ने अब्बास रिप्लाई करते हैं कि इन 7 में से हर एक ज़मीन में एक आदम है तुम्हारे आदम की तरह, और एक नूह है तुम्हारे नूह की तरह, और एक इब्राहिम है तुम्हारे इब्राहिम की तरह, और एक ईसा है तुम्हारे ईसा की तरह। और मुजाहिद यहाँ पर बयान करते हैं कि इब्ने अब्बास कहते हैं कि अगर मैं इस आयत की तफसीर करूँ ना सही तरह से तो तुम काफिर हो जाओगे, क्योंकि तुम इसका इनकार कर दोगे और इनकार करना सच्चाई का कुफ्र है। और ये हदीस हमें तफसीर इब्ने खसीर, तफसीर तबरी, तफसीर अल राजी और अल सुयूती की धूर अल मंथूर में भी मिलती है, और कई और दूसरे हदीसों और तफसीर की किताबों में भी हमें ये हदीस मिलती है। और कुछ स्कॉलर्स जो है ना इस हदीस को ज़ईफ कहते हैं, और बहुत स्कॉलर्स इस हदीस को ऑथेंटिक करार देते हैं। और इमाम अब्दुल हई लखनवी इब्ने अब्बास से रिपोर्ट की हुई इस हदीस को ऑथेंटिक करार देते हैं। और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस हदीस का असल मतलब क्या है, और कैसे हमारे अर्थ के सिवा दूसरी दुनियाएं भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, और वहाँ जिंदगी कैसे हो सकती है, और इन 7 आसमान और 7 जमीन इनका क्या मतलब है, और इस मल्टीवर्स का असल क्या मतलब है। और दूसरी कई और हदीस के बारे में हम बात करेंगे जो कि काफी हैरान कर देने वाली चीजें बयान करती हैं, जिनके बारे में आपको पहले पता नहीं होगा। पर सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दे, और अगर इस वीडियो से आपको जरा भी फायदा होना तो नीचे लाइक का बटन दबाए बगैर यहाँ से बिल्कुल न जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले मैं कुछ अहम चीजें इस हदीस को लेकर आपको क्लियर कर दूं कि ये हदीस वैसी पैरेलल यूनिवर्स की कॉन्सेप्ट के बारे में बयान नहीं कर रही है जैसे कि मॉडर्न साइंटिफिक हाइपोथेटिकल थ्योरीज और साइंटिफिक फिक्शंस में डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज, या फिर इस दुनिया में जितने भी नबी गुजर चुके हैं ना उनकी क्लोन के बारे में भी ये बात नहीं कर रही है, जो कि दूसरी दुनिया में भी हो सकती हैं। ऐसा कुछ भी ये हदीस बयान नहीं कर रही है। इस हदीस को डीपली समझने के लिए हमें अरबिक लैंग्वेज के नेचर को जानना होगा, जो कि आज से 1400 साल पहले यूज किया जाता था, यानी ओल्ड अरबिक, इसकी कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए। और आपको पता ही है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एब्सोल्युटली यूनिक है क्रिएशन में, बल्कि कायनात के सारे क्रिएशन में। और कयामत के दिन कुरान बयान करती है कि उन्हें मकाम अल महमूद मिलेगी, जिसे अल्लाह की क्रिएट की हुई वन एंड ओनली यूनिक बीइंग को ही मिल सकती है। और आदम अलैहिस्सलाम भी और दुनिया के सारे इंसान सभी के सभी यूनिक हैं उनके क्रिएशन में, और हम अल्लाह के फाइनल और सबसे ग्रेट क्रिएशन है, और हमारी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में यूनिक है। और यहाँ तक कि जो दूसरी बीइंग्स दूसरी दुनिया में एग्जिस्ट करती होंगी उनकी एग्जिस्टेंस की नेचर हमारी जैसी नहीं है। मिसाल के तौर पर जिन, जो कि हमारे साथ ही रहते हैं और हमारे बीच ही रहते हैं, पर हम उन्हें देख नहीं सकते, वो किसी अलग डिमेंशन में रहते हैं हमारे साथ, जो कि हमारी दुनिया की फिजिकल एग्जिस्टेंस से अलग है। और हमारी जो रूह की क्रिएशन है ना वो ज्यादा ग्रेटर है एंजल्स की क्रिएशन से, और कायनात की किसी भी क्रिएशन से ये ज्यादा ग्रेटर है, क्योंकि हमारे रूह में ये एबिलिटी है कि हम दूसरे अल्लाह के जितने भी क्रिएशन है उनसे ज्यादा बेहतर तरह से अल्लाह को जान सकते हैं। तो इस हदीस का असल मतलब है कि हमारी दुनिया में जितने भी नबी गुजर चुके हैं उन नबियों की तरह सिमिलर रोल प्ले करने वाले लोग दूसरी दुनिया में उनकी कौम की तरफ भेजे गए। जैसे हमारी दुनिया में जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे वो अल्लाह के दोस्त थे, खलीलुल्लाह थे, तो इसी तरह से दूसरी दुनिया में भी कोई खलीलुल्लाह होगा, वहाँ भी कोई मूसा अलैहिस्सलाम होंगे जिसे अल्लाह हमारी दुनिया के मूसा अलैहिस्सलाम की तरह मोहब्बत करते थे, और ईसा होंगे जो हमारी दुनिया की ईसा की तरह रोल प्ले करते थे उनके लोगों की तरफ, और लोग उनका इनकार करते होंगे और उनको अपना खुदा बना लिया होगा और रास्ते से भटक गए होंगे। और यही वजह है कि हमें कुरान की आयतों की और हदीसों की तफसीर करने में काफी ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है, वरना ये बहुत ही बड़ी मुश्किलें क्रिएट कर सकती हैं और लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। और इसी वजह से बिना लैंग्वेज के नेचर को जाने, स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट को जाने, इंटरप्रिटेशन के उसूलों को जाने, बिना अथॉरिटीज के बात सुने हुए अपनी जजमेंट पेश करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। पर यह हदीस इस फैक्ट को कंफर्म कर देती है कि यहाँ पर 7 आसमान और 7 जमीन है, और हर आसमान में कई प्लैनेट्स हैं, और इनमें से कई प्लैनेट में जिंदगियां भी हैं,
हैं और मुझे तो हरगिज नहीं लगता कि साइंस कभी भी इतनी ज्यादा तरक्की कर पाएगी कि वो हमारे यूनिवर्स की इतने ज्यादा दूर जगहों में जा सके। और ये सारी फैक्ट जो है ना इसी तरफ इशारा करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी हैं और अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं और इस कायनात का रब, कायनात का बनाने वाला एक अकेला अल्लाह है और सारी बादशाही उसी की है। और ऐसी चीजों के बारे में अल्लाह के रसूल ने इसीलिए बयान किया ताकि हम गौर करें कि अल्लाह की शान कितनी ज्यादा ऊंची है। एक और हदीस है जो कि इब्न मसूद बयान करते हैं कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं और एक से दूसरे आसमान तक के बीच की दूरी 500 साल की है और इन 7 आसमानों के ऊपर पानी है और पानी के ऊपर अल्लाह है और आदम की किसी भी औलाद का कोई भी अमल उससे छुपा हुआ नहीं है। और ठीक उसी तरह से हर आसमान के नीचे जमीन है और उसकी भी दूरी दूसरे जमीन तक 500 साल तक की है। और इब्ने जरीर बयान करते हैं उनके तफसीर तबरी में कि मुजाहिद बयान करते हैं कि एक आसमान दूसरे आसमान के कंपैरिजन में ऐसा है जैसे कि मानो कोई अंगूठी रेगिस्तान में फेंक दी गई हो। और सही बुखारी में भी हमें एक हदीस मिलती है जो कि ये कंफर्म कर देती है कि हमारे जमीन की तरह भी यहाँ पर 7 जमीनें हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो कोई भी बेइंसाफी से दूसरों की जमीन पर कब्जा करेगा तो उसे कयामत के दिन 7 जमीन की गहराइयों में धंसा दिया जाएगा। और कुछ स्कॉलर्स यहाँ पर सोचते हैं कि इन 7 जमीनों का मतलब हमारी दुनिया की जमीन की 7 लेयर्स हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जियोलॉजिस्ट आमतौर पर हमारी जमीन के लेयर को 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 7 में नहीं। और अल कुर्तुबी बयान करते हैं कि ये जमीन गोल हो सकती है। इसका मतलब है कि 7 आसमान में जमीन का मतलब प्लैनेट्स हैं और हर एक आसमान में कई प्लैनेट्स हैं और उनमें अलग अलग क्रिएचर्स भी जरूर होंगे। और जहां तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में सवाल है कि आखिरकार क्यों ग्रेट स्कॉलर जो कि गुजर चुके हैं उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लिसिटली बयान नहीं किया और बहुत सारी जो हदीस जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में बयान करती हैं उनके बारे में भी ज्यादा स्कॉलर्स ने लिखा नहीं है, पर कुछ चूजन इंटेलेक्चुअल्स ने ही इनके बारे में लिखा है। और इसकी वजह यही है कि उस दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करना या फिर इनके बारे में ज्यादा तफसील से लिखना उतना ज्यादा स्कॉलर्स ने जरूरी ही नहीं समझा। पर अब जब साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस होती जा रही है, अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीजों पर रिसर्चेस करें और इन्हें लोगों में आम करें। और मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की हदीस और कुरान की आयतों की तफसीर में मैं कई वीडियोस बनाने वाला हूँ जिससे कि लोगों की क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो जाए। और एक आखिरी बात मैं यहाँ पर बताना जरूरी समझता हूँ कि ये जो साइंस की नॉलेज है ना ये डायनामिक है, मतलब ये चेंज होती रहती है जैसे जैसे साइंटिस्टों को नई इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर पहली वाली जो इन्फॉर्मेशन रह जाती है ना वो किसी काम की नहीं रह जाती। और इसके अपोजिट कुरान का इल्म और इसकी हिकमत ये स्टैटिक है, ये कभी भी बदल नहीं सकती कयामत के दिन तक, और ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। और आप कह सकते हो कि ये नॉलेज और विजडम की इंतहा है, इससे आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आपको आपकी जिंदगी के असल मकसद के बारे में बताती है जो कि कायनात की कोई भी किताब कोई भी इल्म वाला नहीं बता सकता सिवाय नबी के। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।